हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी ने 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम TES 54 कोर्स के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है जनवरी 2026 कोर्स के लिए। कैसे आप इस कोर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, कितने केबी में आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि ये TES क्या होता है, इसके थ्रू किस पोस्ट पर कैंडिडेट रिक्रूट होते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। इंडियन आर्मी ने 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम TES 54 कोर्स जनवरी 2026 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसके तहत यहां पर 90 वैकेंसीज को भरा जाएगा। आप 13 मई 2025 से 12 जून 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आकर्षक सैलरी पैकेज यहां पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यहां पर आपकी आयु सीमा 16.5 साल से 19.5 साल के बीच में रखी गई है। इसे आपको केयरफुली चेकआउट कर लेना है। इस आयु सीमा वाले कैंडिडेट ही यहां पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। फीस आपको जमा नहीं करानी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल चेकआउट कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से चेकआउट करें, उसके बाद आप अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इंडियन आर्मी का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अपने फॉर्म अप्लाई करने से पहले हम आपको बता दें कि TES टेक्निकल एंट्री स्कीम के जो कोर्सेज है वो क्या होते हैं। आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम TES कोर्स के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को सीधे लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त किया जाता है। यह कोर्स उन युवाओं के लिए है जो 10+2 PCM स्ट्रीम के बाद सेना में शामिल होकर इंजीनियरिंग क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आने के बाद आपको अपना यूजर नेम एंटर करना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको लॉगिन टू कंफर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और वहाँ से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, इस पर आप क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले, जैसे कि आधार कार्ड या फिर 10वीं का सर्टिफिकेट, आपके सिग्नेचर की स्कैन कॉपी, सॉफ्ट कॉपी ऑफ लेटेस्ट फोटो, आधार लिंक होना चाहिए आपका मोबाइल से जिस पर OTP आएगा, एक एक्टिव ईमेल ID आपके पास होनी चाहिए, मार्कशीट या फिर क्वालिफाइंग स्कोर होना चाहिए आपके पास, एड्रेस डिटेल होनी चाहिए। और बस यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराए जाएंगे, आप इन्हें केयरफुली रीड आउट करें, पेज के नीचे स्क्रॉल डाउन करें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप कंटिन्यू की स्टेप पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर दो तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बाय आधार नंबर या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको कन्फर्म टू फैच फ्रॉम डिजिलॉकर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फुल नाम एंटर करना है, अपना रोल नंबर देना है, पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, ईमेल ID आपको अपनी एंटर करनी है, मोबाइल नंबर एंटर करना है और फाइंड के
बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर फैच कर लेनी है। और गाइज अगर आप आधार के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यहाँ पर आपके लिए आधार ऑप्शन बेस्ट रहेगा। तो आप आधार नंबर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आप कंफर्म टू फैच फ्रॉम डिजिलॉकर ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने डिजिलॉकर से अपने आधार की डिटेल फैच आउट करनी है। तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करें, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिससे आपका आधार कार्ड अटैच है। उसके बाद आपको वो OTP यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको कंटिन्यू की स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर डिजिलॉकर अकाउंट से आपकी डिटेल्स फैच आउट कर ली गई है। यहाँ पर आपको अपना पर्पज एंटर करना है, वेरिफिकेशन है या फिर कंप्लेंट्स है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और अलाउ के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर डिजिलॉकर अकाउंट को अलाउ कर दें। ज्वाइन इंडियन आर्मी की जो रिक्रूटमेंट है इस पर भर्ती में आप पार्टिसिपेट करने के लिए इस अलाउ ऑप्शन को क्लिक कर दें। और गाइस यहाँ पर अगर आपका डिजिलॉकर पर अकाउंट नहीं है तो आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए आप गूगल में जाएं, डिजिलॉकर यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको डिजिलॉकर की टॉप के लिंक पर ही क्लिक कर देना है। डिजिलॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आने के बाद आपको साइन अप के इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देनी है, 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर अपना डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना आधार संख्या यहाँ पर एक बार फिर से एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका नाम ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा आपके आधार के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आधार में आपका नाम मैट्रिक आधिकारिक प्रमाण पत्र के समान है, यानी कि आधार में आपका नाम और मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं के सर्टिफिकेट में आपका नाम सेम है। तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको आपके फादर का नाम आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में है, उसी के अकॉर्डिंग सेम स्पेलिंग यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके आधार के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी जन्मतिथि आपके आधार कार्ड और 10th क्लास के सर्टिफिकेट में सेम है। तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है। आपका ईमेल एड्रेस एक्टिव एंड वैलिड होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है और ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक OTP सबमिट कर दिया गया है। आपको वो OTP यहाँ पर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी हाइट सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी कितनी हाइट है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद आपको अपना तहसील यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है योग्यता के प्रकार में, आपको सबसे पहले अपना योग्यता का प्रकार सिलेक्ट कर लेना है। आपने 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आप अपीयर्ड हो या फिर पास आउट कर चुके हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर एंटर कर देना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आप र्यूमेस्ट्रिंग कैंडिडेट है, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स फिल कर दें, जैसे कि आर्मी सेना का रोल नंबर, वाहिनी रेजिमेंट, रैंक, यूनिट। और अगर आप यहाँ पर र्यूमेस्ट्रिंग कैंडिडेट नहीं है तो आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी को आपका यूजर नेम सेट कर दिया गया है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर
लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करने के बाद आपको एक बार फिर से अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आपको एक कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से अब आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पर अगर आप अपनी प्रोफाइल में चेंज आउट करना चाहते हो तो आप माय प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल में चेंज कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना है या फिर आपके सामने यही इंटरफेस ऑटोमेटिकली ओपन होगा। तो यहाँ पर आने के बाद अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। फिर यहाँ पर आपको TS10+2 के सामने अप्लाई के इस टैब पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है और उसके बाद पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर आकर अब आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो यहाँ पर आपका 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 5 KB से 10 KB के बीच में होनी चाहिए और यहाँ पर ये JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है और यहाँ पर अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप सेम एज परमानेंट एड्रेस के चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और उसके बाद गाइस आप सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर इस कोर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका JEE मेन 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। टेक्निकल एंट्री स्कीम 54 कोर्स के लिए और साथ ही साथ आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। यहाँ पर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ PCM सब्जेक्ट यानी कि PCM स्ट्रीम आपके पास होनी चाहिए 12वीं क्लास में। तो इस क्वालिफिकेशन के साथ यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उनकी डिटेल देनी है। यहाँ पर आप बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, कितने में से कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। तो यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के मार्क्स की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपना एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। यहाँ पर इस लिस्ट में नहीं है तो आप यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम मेंशन कर सकते हैं। टाइप ऑफ स्कूल, स्कूल का प्रकार यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर यहाँ पर स्कूल नहीं है तो आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपने ND कोर्स की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अगर आपने ND के लिए अप्लाई किया है तो आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर आपको अपने ND का सीरियल नंबर और बाकी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। और अगर नहीं आपने यहाँ पर अप्लाई किया है तो आपको सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपने JEE मेंस 2025 के रजिस्ट्रेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। ईयर ऑफ अपीयरेंस देना है। यहाँ पर आपने किस ईयर में अपीयर होना है 2025 यहाँ पर आपको एंटर करना है। JEE मेन एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको देना है, जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिला होगा फॉर्म भरने के बाद। फिर यहाँ पर आपको अपना JEE मेंस का रोल नंबर एंटर कर देना है अगर आप पहले भी JEE मेंस के एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी JEE मेन की ऑल इंडिया रैंक देनी है, अपना NT का स्कोर देना है JEE मेंस का और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर अगर आपने पिछले SSB में पार्टिसिपेट किया है तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल देनी होगी। उसके लिए आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको SSB की एंट्री बतानी है। इससे पहले आप इंडियन आर्मी के किस कोर्स में पार्टिसिपेट किए हो, जैसे कि TA, TES या फिर SSC, NCC, SSCW टेक्निकल। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आप उसकी लोकेशन यहाँ पर सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको मंथ और ईयर सेलेक्ट करना है उस कोर्स का जब आपने पार्टिसिपेट किया था। उसका रिजल्ट आपको बताना है कि यहाँ पर वो आउट हो चुका है या भी आउट नहीं हुआ है और फिर आपको ऐड के इस बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल ऐड कर देनी है। एक से ज़्यादा आप अगर एक कोर्स में पार्टिसिपेट किए हो या फिर भर्ती में पार्टिसिपेट किए हो आर्मी के, तो फिर यहाँ पर आपको दोबारा से अपनी दूसरे कोर्स की डिटेल या फिर भर्ती की डिटेल भी यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है दोबारा से, ऐसे ही इन चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद। और गाइज अगर आपने अभी तक
एसएसबी में पार्टिसिपेट नहीं किया है इंडियन आर्मी के किसी भी, तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको, जी हाँ दोस्तों, फिर यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक टू प्रीवियस पेज ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म एडिट कर सकते हो। और अगर सभी चीजें ओके हैं तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका इंडियन आर्मी TES 54 कोर्स का एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप इसे एडिट करना चाहते हो तो आप इसके बॉटम में जाके पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके अपने फॉर्म को एडिट भी कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन आर्मी TES 54 कोर्स जनवरी 2026 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।